Hello everyone, welcome to our channel Group Study Plus. My name is आदेश। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं टीएन मोदी को कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोवाइड की गई मैथ्स के जो कंटेंट प्रोवाइड होता है, मैं उसका एक प्रॉपर और एक इजी वे में, बहुत इजी वे में सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सभी पीआरडी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के सभी एग्जाम्स को काफ़ी प्रेफर करता है। उनका मैथ्स का लेवल ना तो इतना हाई रहता है ना ही इतना लो रहता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें कवर कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो क्या करें, वो कंटेंट को लिख भी सकते हैं, प्रॉपर वेल मेंटेन चीज़ें लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोगों को इनकी पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 18 है ये, और एज वाला पार्ट है। ठीक है, तो एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस एक चैप्टर होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊं भी और इनके सॉल्यूशंस भी करा दूं। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखना। ठीक है, एक लेक्चर में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो आज अगर आप लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप लोग अपने कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि मीना और मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो ये हो गया मीना और ये हो गई मीरा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना लिया मैंने। ठीक है, और रेशियो क्या दिया गया है आपको, 4:3। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेशियो जो होता है वो एक चेंजेबल वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती है, तो रेशियो को फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू ना होने के कारण हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 4x है और ये 3x है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं उनकी आयु का योग जो है 28 ईयर्स है, मतलब कितना का है, 28 वर्ष है उनकी आयु का योग, और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो हमारे अकॉर्डिंग जो एज का सम बना वो बना 7x, और उसके अकॉर्डिंग कितना है, 28 है। तो आप अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या करोगे, 28/7। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अगर आपकी x की वैल्यू निकल गई तो सिंपली आपको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। हम x की वैल्यू पुट करेंगे जब 4 × 4 ये बन जाएगा हमारा 16। ओके, और 3 × 4 ये बन जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू कह सकते हो आप या एज कह सकते हो, मीना और मीरा की आ चुकी है। अब आपको क्या पूछा गया है, 8 साल बाद पूछा गया है, तो आप सिंपली इसमें क्या करें, +8 कर दो। ठीक है, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 20। जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका 6, 4 6 24 और 4 5 20। ठीक है, तो 6:5 आपका प्रॉपर आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा, मीरा और उसकी माँ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया मीरा, या फिर बेटर है हम लिख लेते हैं डॉटर एंड मदर। ठीक है, ये डॉटर हो गया और ये मदर हो गया। ठीक है, मीरा और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है। हम रेशियो ले रहे हैं तो x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उनकी आयु का अंतर कितना है, 35। ओके, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना, जो डिफरेंस होता है एज का, ठीक है, वो ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, ये आगे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि उनकी आयु का अंतर जो है वो 35 वर्ष है, यानी कि अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं 8x - 3x तो हमारे पास आएगा 5x। ठीक है, और 5x की वैल्यू कितनी दी गई है, 35। तो आपको पता चल रहा है x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है x की वैल्यू, क्योंकि 5 के मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तभी तो 35 बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x कितना है हमारे पास, 7 है। हम 7 को पुट करेंगे तो बन जाएगा हमारा 21, और ये बन जाएगा हमारा 56। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, उसने बोला 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो 4 वर्ष बाद यानी कि प्लस का 4 करना है। ठीक है, जैसे ये 4 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा आपका 60। आप इसे काट सकते हो, ये 5 बन जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो आपका नया जो अनुपात बना वो 5:12 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है, फादर और सन, ये फादर मान लीजिए। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया सन। रेशियो क्या है, 7x मान लिया हमने और
3x यानी कि 3x, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल, देखो हम इनका मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 3 जा 21, और x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में कहा गया है उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 756 है, ठीक है। मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ पे तो क्या निकलेगी, इसको काटेंगे 3 और ये आ जाएगा हमारा 7 108, ठीक है। और 3 से ये कट जाएगा 3 और 6, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 6। x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है। जैसे हमारा आएगा 7 6 जा 42 और ये बन जाएगा हमारा 18, ठीक है। ये हमारी एज आ गई फादर और सन की। अब वो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद के लिए आपको क्या करना है, प्लस का 6 करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें प्लस का 6 करोगे ये हो जाएगा 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया आपका 2:1। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। आपको कंसेप्ट भी समझने हैं और क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कह रहे 10 वर्ष पूर्व मोहन की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक मोहन है और एक राम है, ठीक है। हमने मोहन का m मान लिया, राम का r मान लिया, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व मोहन की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी। ये आपकी प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट में है। जब आप 10 साल पहले जाओगे, ठीक है, सपोज दैट आप 10 साल पहले जा रहे हो, तो 10 साल पहले मोहन की आयु, ओके, राम की आयु की 3 गुनी थी। राम को मान लीजिए x, तो मोहन कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी कि 3x, ओके। फिर आता है हमारा, लेकिन 10 वर्ष बाद मोहन की आयु राम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद यानी कि ये आ गए 10, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट एज से 10 ईयर्स आगे आ जाएंगे। तो अब जो उन्होंने अनुपात दिया, हमें रेशियो निकालना है ना हमें यहाँ पे, तो उन्होंने दिया है मोहन की आयु राम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब राम की आयु मान लीजिए x है, तो ये क्या हो जाएगी 2x, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट समझना है। मैं यहाँ पे 1 और 2 रेशियो बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बनाया, 1 और 2 का रेशियो। अब मुझे इसको कंसेप्ट को समझना है कि हम इन ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू को या फिर x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ 3x था, ये उसकी 10 साल पहले की एज थी, ठीक है। उसमें आपने क्या कर दिया, 10 साल यहाँ से यहाँ तक आने पे प्रेजेंट, और प्रेजेंट से फिर 10 साल यहाँ तक आने में, तो ये हो गए 20। इसी प्रकार जो x है यानी कि राम है, उसकी एज भी क्या हो जाएगी, 20 ऐड हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अब क्या होगा, जो नया रेशियो बना रहा है वो क्या बन रहा है, 2:1। अगर आप ऐसे पुट करना सीख गए, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप इस कंसेप्ट पे कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x + 20 और ये हो जाएगा हमारा 2x + 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल, सॉरी 20 नहीं 40 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बन जाएगा हमारा 60 और ये आ जाएगा 20। उस आपसे पूछा गया है मोहन की वर्तमान आयु, मोहन यानी कि वर्तमान आयु यहाँ पर होगी उसकी, ये प्लस करेंगे 10, तो मोहन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 70। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, देखो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस और मैक्सिमम कंसेप्ट आपको करा सकूं, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। ये लिख लिया हमने राम, वही कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। ये लिख लिया रहीम, रहीम की आयु x मान ली, तो राम की आयु कितनी हो गई, 3x हो गई, ठीक है। अब ये कहते हैं 5 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें प्लस का 5 करना है, और जो नया रेशियो दिया उन्होंने क्या दिया है, 2.5 दिया। ये 1 है तो इसका 2.5 गुना हो जाएगा। पुराने कंसेप्ट हम लेके आएंगे, जो भी हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था, हम 3x ये होगी राम की आयु, उसमें 5 साल ऐड कर दिए। उसी प्रकार रहीम की आयु में भी हमने क्या कर दिए, 5 साल ऐड कर दिए, और जो नया रेशियो बन रहा है आपका वो 2.5/1 का बन रहा है। मैंने ऊपर राम का लिखा है, ठीक है। तो राम में राम की वैल्यू आप ऊपर ही रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब ये रेशियो जो बन जाएगा आपका 3x + 5, और ये हो जाएगा आपका, देखो 2.5 को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बेटर है, लेकिन जब मैंने किया नहीं तो कोई बात नहीं। 2.5x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 7.5 हो जाएगा, 5, ठीक है 25, ठीक है
हाँ 12.5 हो जाएगा, 25 5 से 21 25 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3x में से इसको घटाओगे आप तो ये हो जाएगा 0.5x और ये आ जाएगा आपका 12 घटा देंगे तो 7.5, ठीक है। पॉइंट से आप पॉइंट हटा सकते हो, 5 से काटोगे ये आ जाएगा आपका 1 और 5 15 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 15। आप इसे और भी इजी कर सकते थे, जैसे आप चाहते तो यहाँ पे 2 पॉइंट हटा के क्या कर सकते थे, 25/10 कर सकते थे, तो रेशियो बन जाता 5/2 का, तब आप और भी इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है, 15 दिया 45 हो जाएगा, ठीक है। और रहीम की आयु कितनी है, 15 साल है। अब पूछा गया उसने बोला है हमें कि राम व रहीम की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान आयु 45 और 15, यही आंसर है इसका, ठीक है। ये वर्तमान आयु ही निकाली है हमने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, ठीक है। फिर से हम लेके चलते हैं, हमने लिया फादर को और सन को। फादर क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले कह रहा है, मतलब 7 साल पहले की बात चल रही है। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, मतलब सन 1 साल का था तो पिताजी कितने साल के थे, 7, एक्स मान लो, ठीक है। 7 और 1 का रेशियो बन गया, ठीक है। आयु का 7 गुना तथा 3 वर्ष पश्चात मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। अब वो कह रहे 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 ईयर्स के बाद कितने हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे, मतलब 3:1 बन जाएगा। जो कंसेप्ट आपको सिखाया आप उस पर इजीली कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, 7x प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 साल का डिफरेंस आ रहा है। उसी प्रकार x प्लस 10 हो जाएगा और नया रेशियो जो बनेगा आपका 3:1 बनेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी आपकी 3x प्लस 10, ठीक है। 7 में से 3 गए 4 बचेगा, सॉरी 30 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। 7 में से 3 गए 4, x बचेगा आपका और इधर बचेगा 20, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन सीटेट वगैरह में भी बनते हैं। अब x की वैल्यू 5 है तो आपको यहाँ पे 5 पुट करना होगा x की वैल्यू में, ये बन जाएगी जो न्यू एज बनेगी फादर की, वो होगी 35। देखो हमने x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाली है तो पुट भी यही करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो 35 हो गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा दोनों की वर्तमान आयु, तो 35 में 7 साल जोड़ दो तो ये हो जाएगी 42। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 में 7 साल जोड़ दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष, या सॉरी x की वैल्यू कितनी, 5 है ना, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 5, और 5 में आप 7 साल जोड़ोगे तो बेटा कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 42 एंड 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। देखो 7 क्वेश्चन क्या कहता है, राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। राम है, ठीक है, और ये मुक्ता है, समवन कोई भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है, ठीक है। और ये कह रहे हैं 9 वर्ष बाद, x मान लीजिए क्योंकि हमें तो रेशियो दिया हुआ है। अब 9 वर्ष बाद यानी कि 9 ईयर्स के बाद की बात कर रहे हैं, और कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। देखो ये बहुत ईजी हो गया है, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशियो का स्ट्रक्चर बनानी है इस कंसेप्ट की। 3x प्लस 9 करेंगे, ठीक है, 3x यानी कि राम के उसमें 9 साल जोड़ दिए, और आपने क्या कर दिया 5x प्लस 9 कर दिया, ठीक है। 3:5 गिवन था ना, ठीक है। और आपका नया जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 3:4 बन रहा है। आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 चौक 12, x प्लस 9 तिया 27 इजिकल्स टू हो जाएगा 15x प्लस 9 तिया 4 9 36 होता है, सॉरी गलत हो गया ना, ये थोड़ा ठीक कर लेना। ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। 4 तिया 12x, 4 9 चौक 36, फिर हो जाएगा 5 तिया 15x प्लस 3 9 तिया 27, यहाँ पे आ जाएगा आपका 27। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 27। तब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 12 और 15 3x बचेगा, और ये बचेगा आपका 6 और 3 9, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। और जब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बन जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15। आपसे पूछा क्या है, 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा मुक्ता की वर्तमान आयु क्या होगी। मुक्ता की वर्तमान आयु 15 साल निकल के आई आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं 8 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। ये सचिन मान लीजिए, ये अजय मान लीजिए, 10 साल पहले जाओगे
तो इनकी आयु का जो अनुपात था 2:1 था। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 9 ईयर्स बाद जब जाएंगे, यहाँ पे बैक कितना गए थे हम, 10 साल पहले गए थे ना। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु की दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो, यानी कि यहाँ पे सचिन की एज दी गई है आपको ओनली 40 वर्ष। ठीक है, तो अजय की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज पूछी है। बहुत सिंपल है, जो कंसेप्ट आपको बताया गया आप उसी को फॉलो करें। क्या करना होगा आपको, 2x प्लस कितना गैप आ गया, 10 और 9 19 ईयर्स का गैप आ गया। और उसके बाद उसकी एज कितनी दिखाई जा रही है, उसमें रेशियो नहीं दिया गया, एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। और इस एग्जैक्ट वैल्यू से आप इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो जाएगी आपकी 2x, और 19 जब इसमें से लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 21। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये 19 नहीं आना चाहिए, हमने क्वेश्चन गलत रीड किया होगा कहीं। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद है, यहाँ पे गलत हो गया, हमें 9 साल नहीं यहाँ पे 10 साल लेना है। ठीक है, इस तरीके से जब हम लेंगे तो यहाँ पे ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और 20 आ जाएगा तब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 2x = 20 बचेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। ठीक है, जब आप 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, ये बन जाएगा आपका 20। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 10। आपसे वर्तमान आयु पूछिए, किसकी पूछिए, अजय की पूछिए। तो अजय की आयु 10 साल है, और 10 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स एज हो जाएगी अजय की। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आइए 9वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन में क्या कहता है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। मान लीजिए फादर की एज है और ये स्नेह की एज है। फादर की एज छठा भाग है ना, तो आप फादर की एज 6 मान लीजिए, तो स्नेह की आयु x हो जाएगी। देखो जो कैसे होता है ये, मान लीजिए फादर की एज 6x है, तो आप उसका छठा भाग निकालोगे तो 6 से 6 कट जाएगा और आपके पास क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, आगे वो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, ठीक है, विमल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे विमल मिसिंग है तो विमल लिख लेते हैं हम। ठीक है, और विमल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। विमल की आयु पता होना चाहिए, दिया हुआ है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, यानी कि 2 वर्ष पहले, यानी कि वो अब कितने साल का है, वो अब 10 साल का है। तो विमल मैंने यहाँ पे लिखा है 10 साल का है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पता ही है हमारे पास, तो 10 साल का है। और पिता की एज कितनी है, दोगुनी है, यानी कि पिता कितने साल के हो गए होंगे, फिर 20 साल के हो गए होंगे। तो यानी कि पिता की एज में 20 ही हो गया। और यहाँ से याद होगा आप लोगों को, उसने बोला कि 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 साल ही है। तो फादर जो है, अगर हम फादर की एज निकालें तो वो कितना होगा, 6x हो जाएगा। और 6x बराबर कितना होगा, 30 साल के। फादर की एज, हमने फादर की एज माना 6x, एग्जैक्ट वैल्यू हमारी निकल के 30। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। x कितना हो जाएगा, 30/6। ओके, और जब हम इसे काटेंगे तो 5। आपसे विमल की एज पूछा गया है ना, स्नेह की वर्तमान आयु आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो स्नेह की वर्तमान आयु 5 ईयर्स होगी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार भी पहले बहुत बार एग्जाम में आया करता था। यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटा दें, मान लीजिए गुलजार कोई व्यक्ति है जी, उसकी वर्तमान आयु में से आप 6 घटा दीजिए। ठीक है, और शेषफल को, अभी देखो घटाने के बाद जो बचेगा वो शेषफल ही होगा। इसको मैंने 18 से भाग कर दिया। 18 से भाग दें तो अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। ठीक है, ओके, अनूप की वर्तमान आयु तो हमें पता नहीं है, लेकिन महेश की आयु 5 वर्ष दी गई है, और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, मतलब अनूप जो है वो 3 साल का है। तो आपसे गुलजार की आयु पूछिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। g - 6 हो जाएगा 54, और जब आप g की वैल्यू निकालेंगे तो g हो जाएगा आपका 60। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलो 11 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक आदमी की वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की 150% है। ठीक है, और 10 वर्ष बाद की आयु की 75% है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, आपको कोई मान लीजिए सपोज दैट एक पर्सन है, x ही मान लीजिए। ठीक है, अब 10 वर्ष पहले की एज जो थी वो उसकी कितनी थी, ये कह रहा है एक आदमी की वर्तमान आयु उसके 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। मतलब पहले 10 साल पहले की जो आयु थी ना उसका 150% है। आपको इसमें ना बेटर ऑप्शन से करना ठीक रहेगा, मोस्ट बेटर रहेगा कि आप ऑप्शन को अटेम्प्ट करके देखें।
मान लीजिए आपने 20 साल लिया, ठीक है, तो इसने कहा है उसकी वर्तमान आयु कितनी है। उसकी अगर वर्तमान आयु 20 मानी आपने, तो 10 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल। क्या जो 20 है, आप 10 साल का 10 का 150% निकालें। 150% जब आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 15 आएगा। लेकिन 10 साल बाद जो रेशियो बन रहा है वो 20 बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल। फटाफट से आप नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर सकते हो। 30 रखोगे, 30 के 10 साल पहले जाओगे तो ये होगा 20, और 20 का जब आप 150% निकालोगे तो ये क्या बनेगा, हमारे पास 30 बनेगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको कोशिश यही रखनी है, अप्रोच अपनी ये रखनी है कि आप फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें किया क्या, मैंने ऑप्शंस पुटिंग मेथड जो था उसको ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 150% है किसकी, 10 वर्ष पहले की आयु का। तो 10 वर्ष पहले की आयु अब हम अगर अज्यूम भी करें और एक इक्वेशंस बना के सॉल्व करें तो बहुत लेंथी पड़ेगा, उससे बेटर यही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन मेथड से सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कहते हैं, सोनम की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है और उनकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, सोनम के बेटी की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है, उसके बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि सोनम की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना थी। तो इसको करने के लिए भी हम एक अज्यूम कर लेते हैं। देख, मान लीजिए सोनम की एज आप मान लीजिए, देखो ऑप्शन से ज्यादा है, बेटर है कि मतलब आप ना अपना थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड यूज करें, ऐसा नंबर ढूंढे जो 5 से डिवाइड हो जाए। मैंने 30 मान लिया, ठीक है। तो सोनम की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 6/5 गुना थी। मान लीजिए शादी के समय एट द टाइम ऑफ मैरिज 30 एज थी, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6/5। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, ये तो थी मैरिज के टाइम की एज जो हमने मानी है, और ये है हमारी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज निकल के आ गई। कह रहा है कि 6 वर्ष उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। सिंपल सी बात है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे कि 30 साल में शादी हुई थी और 36 साल की वो हो चुकी है। अब सोनम के बेटे की आयु, वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु यानी कि 36 का 1/12 गुना है। तो 12 से काटोगे तो उसके बेटे की आयु क्या हो जाएगी, 3 ईयर्स उसकी एज हो जाएगी। ठीक है, 3 साल उसका बेटे हो जाएगा, 3 साल का। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, एक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 600 है। टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 600 है। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, बॉयज की जो एवरेज एज है वो 12 ईयर है, और कहा गया है वह लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। गर्ल्स की एवरेज एज 11 ईयर्स है, जबकि सभी छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। ठीक है, तो आपने एलिमिनेशन मेथड, ये होता है ना मिक्सचर एंड एलिगेशन का, एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। एलिगेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। 12 में से 11.9 घटाओगे तो पॉइंट का 3 बचेगा, और जब आप 11.9 में से 11 को घटा दोगे तो पॉइंट का 9 बचेगा। ये आपके पास नया रेशियो आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रेशियो बन जाएगा 3:1 का। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो आपके पास नया रेशियो आ गया 3:1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने एज में लगाया, एलिगेशन किस में लगाया, एज में लगाया, आपके पास निकल के क्या आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आए हैं, यानी कि विद्यालय में संख्या निकल के आ गई विद्यार्थियों की। ठीक है, तो वो कितनी बन रही है हमारी, 4। टोटल हमारा 4 बन रहा है, उसने कितना दिया है, 600 दिया हुआ है। कितना गुना है ये, 150 गुना है। तो आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स की संख्या कितनी बनेगी, 150, और बॉयज़ के अकॉर्डिंग बॉयज़ की संख्या कितनी बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पे 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 एकम 150 और 15 3 45 यानी 450। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 को देखते हैं। देखो 14 कहता है पिता की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों के वर्तमान आयु की योग की 3 गुना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। फादर की एज और सन की एज, मान लीजिए x है तो फादर की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बच्चे कितने हैं यहाँ पे, तो वर्तमान आयु उतने बच्चे, 2 बच्चे हैं तो 2 चाइल्ड है यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि आगे ये यूज होगा। अब कह रहा है कि 3 गुनी, ठीक है, 20 साल के बाद पिता की आयु बच्चों के आयु के योग के बराबर है, मतलब 20 साल बाद हम इसमें ऐड करेंगे 20। ठीक है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 2x प्लस
20। उसी प्रकार उसने कहा बच्चों की एज के बराबर है, तो बच्चे यहाँ पे 2 बच्चे थे ना, तो एक में 20 होगा ऐड, और साथ ही साथ दूसरे बच्चे की एज भी 20 होगी। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, x प्लस 40। तो ये आपका बन जाएगा x बराबर 20 आ जाएगा। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। 20 यानी कि फादर की एज है 40 और बच्चों की एज कितनी है, 20 है। ठीक है, पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा गया है पिता की आयु, तो 40 साल पिता की आयु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है 5 वर्ष पूर्व नीता की आयु गीता की आयु से 3 गुनी थी, कि 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व है, ठीक है, ये मान लीजिए नीता है और ये है हमारे पास गीता। हम 5 साल पहले चले आते हैं, ठीक है, और ये कह रहा है नीता की आयु गीता से 3 गुनी थी, तो ये 3x हो गया हमारा और ये x हो गया। ठीक है, 3 गुना प्रूव हो गया। 10 वर्ष बाद नीता की आयु गीता की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो आपको वही रेशियो दिया गया है, ये हमारा हो गया 10 ईयर और रेशियो क्या बन जाएगा हमारा 2:1। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 3x प्लस 10 और 5 कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना रहा है 15 का। इसी प्रकार x प्लस 15 हो जाएगा और नया रेशियो क्या बन जाएगा 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 15 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 30। ठीक है, तो 3x में से 2x का x आ जाएगा और 30 में से 15 जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ गई वो 15 आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, और वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 15 दिया 45। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 15 साल। पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, नीता व गीता की वर्तमान आयु पूछी गई है। वर्तमान आयु के लिए आपको 5-5 साल ऐड करने होंगे, तो 50 और 20 साल इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। ये फादर लिख लीजिए, ये राम मान लीजिए, ठीक है, और फादर की एज राम की एज की राम की आयु आधी है ना, तो ये मान लीजिए 1 है और ये हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है 20 वर्ष पूर्व यानी कि 20 साल पहले जाएंगे हम। ठीक है, 20 ईयर्स लेटर बिफोर जाने के बाद ये कहता है कि पूर्व राम की आयु, राम के पिता की आयु राम की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। यानी कि राम के पिता जो हैं वो 6x और राम कितने का हो जाएगा x का। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है आज की राम की एज और राम के पिता दोनों की एज पूछी गई है। अब आप कर सकते हो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। सिंपल आप क्या करेंगे 6x प्लस 20 आप उनमें रखेंगे x प्लस 20 और ये आपका वैल्यू बन जाएगा x प्लस 20, ये हो जाएगा नया रेशियो 2:1। ठीक है, 6x प्लस 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस 40। जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे 4x इज इक्वल्स टू 20 आ रहा है, x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, 5 आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये कह रहे 20 वर्ष पूर्व की बात है, लेकिन हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब उससे पूछा गया आज की आयु, तो आज की एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी पिता और पुत्र की, ये हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी 25। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, राम की एज हो गई है 25 और फादर की एज हो गई है 50। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 क्लियर हो जाएगा इसमें, उसमें राम की एज पहले लिखी हुई है। ठीक है, 4th ऑप्शन ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। 17 क्या कहता है, देखो, स्वाति और वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ये स्वाति हो गया और ये वरुण हो गया, ये रेशियो 2x एंड रेशियो क्या दिया हुआ है 5x। ठीक है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। आप इसे इजीली कर सकते हो, 8 ईयर्स है, नया रेशियो क्या बन रहा है 1:2 बन रहा है। हमें कुछ नहीं करना, 2x प्लस 8 ओके, एंड देन यहाँ नीचे हो जाएगा 5x प्लस 8 और नया रेशियो जो बन रहा है 1:2 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा, डिफरेंस पूछा गया आप लोगों से। डिफरेंस पूछा है तो आप वैसे भी यहाँ पे भी निकाल सकते हो, पहले आपको x की वैल्यू तो निकालनी होगी। ठीक है, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये जाएगा 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8, ये आ जाएगा आपका x और ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 2 में डिफरेंस कितना आ रहा है 3x का आ रहा है। आप 3x में वैल्यू पुट करोगे, 3 से 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, चैप्टर ही खत्म हो जाए। टाइप्स थोड़े से डिफर हैं, बाकी सब कॉमन टाइप है। नॉर्मल यही लेवल रहता है DSSB का। ओके, तो 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है।
ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट एज हमने ये मान ली और इससे हम पीछे जा रहे हैं। ए और बी है, ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट एज से पीछे जा रहे हैं, कितना, 10 साल पीछे जा रहे हैं। और वो कहा गया है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है, मतलब ए 1 का है और बी कितने का है, 2 का। ओके, फिर हम देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। हमसे कहा गया है उनकी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो, यानी कि प्रेजेंट एज दे दी हमें 3:4, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, सम पूछा गया आपसे, ये आप मान सकते हैं। अगर हम पीछे से करके आएंगे तो x + 10 हो जाएगा हमारा, और 2x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो क्या बन रहा है हमारे पास, 3:4 बन रहा है। 4x प्लस हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस हो जाएगा 30 उधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 10, और जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी 5। ठीक है, 5 वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आप x की, तो ये बन जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इससे प्रेजेंट इज डिफरेंस पूछा है या सम पूछा है, उन्होंने पूछा है वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो वर्तमान आयु क्या कितनी है उनकी, वर्तमान आयु है उनकी 5 में आप कितना 15 और 10 में आप 10 जोड़ दोगे तो 20, तो 20, 30 और 35 वर्ष उनकी जो टोटल एज हो जाएगी दोनों की, तो 35, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 क्या कह रहा है, और 19 को डिस्कस करते हैं। रमन की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/6 है, तो ये फादर हो गया, ये रमन हो गया, फादर की 6 मान लो, रमन की कितनी हो जाएगी, 1 साल हो जाएगी। यदि उनकी वर्तमान आयु में 35 वर्ष का अंतर है, देखो मान लीजिए एक्स से रेशियो आपको दिया हुआ है और वर्तमान आयु का ही रेशियो दिया हुआ है, आपके अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है, 5x का आ रहा है, और उनके अकॉर्डिंग कितना है 35। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्लियर मेंशन हो गई, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 7 जा 35। जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, देखो अब आप कंपटीशन लेवल प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे ऐसे करके दिखाना पड़ेगा 5x = 35 होता है, x = 35/5, तो ये तो बेसिक है, ये आप लोगों को 9th 8th 7th 6th में सिखाए जाते थे। तो आप जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्स देना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि सिर्फ आपको सीखना है। ठीक है, तो उनके पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है, पिता की वर्तमान आयु 6 6 7 जब 42, हम x की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, फादर की एज 42 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 2 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ये इनकी प्रेजेंट एज है, हम 2 साल पहले जा रहे हैं, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि ये 4x था और ये x था। ठीक है, कितना, 2 साल का डिफरेंस आया। ठीक है, फिर कहता है 8 साल बाद ए की आयु बी की आयु से 12 साल अधिक हो जाएगी। अब हम आ गए 8 साल के डिफरेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, देखो 4x है, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, 4x में आप कितना जोड़ोगे, 8 और 2 10 साल छोड़ोगे। ठीक है, ये बन गया, प्लस में आप लोगों को 12 और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 12 साल अधिक होगी किसकी, ए की आयु, किससे, बी से। ठीक है, और यहाँ पे बराबर कर दो, क्योंकि बी से इक्वल बता रहा है ना, तो कितना बन जाएगा, x + 10 बन जाएगा, बी का कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 4x + 22, 4x + 22 = x + 10। ठीक है, अब आपका x यानी कि 3x आ जाएगा, = 12 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो बन जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा 4। अगर प्रेजेंट एज पूछी जा रही है तो 18 साल और 6 साल पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात, तो हो जाएगा आपका 6 × 18, 6 × 6 3:1 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो 21 कहता है हमारे पास, पिता की वर्तमान आयु अपने 3, देखो जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था ना, फादर और सन सेम वही है ना, 3 बच्चों, लेकिन इस बार बच्चे कितने, 3 बच्चे हैं, बच्चों की उम्र के योग की 4 गुनी है, फादर को 4x मान लो, ये x मान लो, ध्यान रखना बच्चे कितने, चाइल्ड कितने, चाइल्ड यहाँ पर 3 दे रखे हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है, 4 गुनी, लेकिन 6 साल बाद डिफरेंस कितना आया, 6 ईयर का आया। 6 साल बाद पिता की आयु उनके पुत्र की आयु के योग के 2 गुना रह जाएगी। नया अनुपात क्या बन रहा है, 2:1 बन रहा है, 2 गुना रह जाएगी, ये तो बोल रहा है। ठीक है, हमसे पूछा पिता की आयु कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 4x + 6। ठीक है, ओके, 4x + 6 किया हमने। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 3 बच्चे ना, 1 का 6, 2 और 3, यानी कि 18 ऐड हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6, तो 4x + 6 और ये हो जाएगा हमारा x + 18, और रेशियो क्या बन रहा है हमारे पास, 2:1। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो इजीली,
जो कंसेप्ट मैंने बताया उसमें वैल्यू पुट कीजिए। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस 36, और ये आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 30 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 60 ईयर एज आ जाएगी फादर की एज में पुट कर दीजिए, वैल्यू आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 किस बारे में कहता है, आओ डिस्कस करते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है, यानी कि फादर और सन की जो एज का सम है, फादर और सन की एज का सम जो दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना था। 22 क्या कहता है, पिता और पुत्र की आयु का योगफल 45 साल है। ठीक है, तो ये मान लीजिए फादर है और ये सन है, इन दोनों की एज का जो सम है वो 45 है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता के आयु का 4 गुना था। तो फादर, आप सपोज करते हैं, ये मान लीजिए हम x मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लिया हमने 45 माइनस एक्स, क्योंकि सम दिया हुआ है ना हमें। ठीक है, तो ये फादर का हो गया, ये बच्चे का हो गया। ठीक है, 5 साल पहले की बात करते हैं, 5 साल पहले जाएंगे तो 45 में से घटा देंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, इसी प्रकार इसमें से भी घटाना होगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसने जो इक्वेशन आपको बनाने के लिए दी है वो ये दी है कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु की मल्टीप्लाई करो, 45 माइनस एक्स माइनस 5, एक तो ये लिखा, इसकी मल्टीप्लाई करो x माइनस 5, दोनों की आयु का गुणनफल आयु का गुणनफल पिता की आयु के 4 गुना था। तो पिता की आयु यानी कि 4 और पिता की आयु कितनी है 45 माइनस एक्स माइनस 5। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। 45 में से 5 घटा दोगे 40 माइनस एक्स है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो x माइनस 5 लिखा आपने, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, क्योंकि ये सारी टर्म्स मल्टीपल में है तो इससे ये कट जाएगी और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा 9 आ जाएगी। x की वैल्यू आप पुट कर दो अपने क्वेश्चन में 45 की जगह 45 माइनस एक्स, तो 5 की फादर की एज जो हो जाएगी वो 36 हो जाएगी और सन की एज कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 को डिस्कस करते हैं। देखिए 23 क्या कहता है, 6 वर्ष पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। ठीक है, 6 वर्ष पहले मदर और सन, ये हो गया मदर, ये हो गया सन। 6 वर्ष पहले मदर की एज पुत्र की एज से 18 वर्ष अधिक थी। ठीक है, अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। देखो एक तरीके से क्वेश्चन ना इस तरीके से बन रहा है, जो बेटा है x, या फिर ऐसे लिख सकते x y मान लेता हूँ मैं, बहुत इजी हो जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू आपको दी गई है कि 18 वर्ष, अंतर कितना दे रखा है 18 साल का, और दोनों का सम यानी कि दोनों, क्योंकि जो एज का डिफरेंस है वो ऑलवेज रहेगा हमेशा, जो एज है आयु का जो अंतर है वो सदैव रहेगा। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका योग 30 हो जाएगा। ठीक है, जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या माना है, किसको माना है, ये तो हमने माने देखा ही नहीं अभी। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 6 वर्ष पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। ठीक है, तो मदर की आयु पुत्र की आयु से, ये मान लीजिए आपका 18 प्लस में है ना, ये x मान लीजिए मदर की एज। ठीक है, जब आप इसमें मदर की एज में से सन की एज को माइनस करेंगे, ये आपकी मदर की एज हो गई और ये आपकी सन की एज हो गई। ठीक है, आगे करते हैं। 2x हो जाएगा 30 और 8 ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24, यानी कि मदर की एज कितनी है 24 है, तो सन की एज कितनी होगी, आप इसमें से 18 घटा दो तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी आपके पास 6। तो देखो आंसर क्या बन रहा है आपका। क्वेश्चन था 23, आपसे पूछा है तो 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी थी। माँ की आयु एट प्रेजेंट 24 है, क्योंकि हम प्रेजेंट एज को लेके चल रहे हैं, तो 6 साल पहले माँ की आयु 18 साल होगी, 18 ईयर्स होगी। ठीक है, तो 23 का सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्या कहते हैं, 48 व्यक्तियों की औसत आयु 9 माह कम हो जाती है, यानी कि 48 पर्सन्स हैं, उनकी एवरेज एज 9 मंथ कम हो रही है। दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करें तो देखें 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36 और 7, 436 और 7 432, इतने मंथ कम हो गए। अगर मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, एक बार ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36,
और 12×6 ठीक है, 36 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्यों आया ये डिफरेंस? इसमें कहा गया जब 60 वर्षीय व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति आता है तो उस नए व्यक्ति की एज निकालनी है। वो नया व्यक्ति जो है इन सब की 36 एज लेकर के प्रॉपर मेंटेन कर पाया है एक तरीके से। तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 30 ठीक है, ठीक है 655 ठीक है, 24 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसा हुआ क्या, देखो इसमें 48 जो पर्सन्स हैं सबके पास 60 एज है। ठीक है, मान लीजिए सपोजिट कोई भी इनका रेशियो है, अगर कोई व्यक्ति एक जाता है और उसकी जगह पर कम उम्र का व्यक्ति आता है तो उसके एवरेज को मेंटेन करने के लिए जितना वो एज कम लेके आया वो सब उन बाकियों में से भरपाई होती है। तो इन सब की बाकियों की भरपाई करने के लिए कितने मंथ को कवर किया गया था? 9 महीने को। तो 9 महीने वो सब में वो 9 महीने सभी की एज से लिए गए और उस व्यक्ति को दिए गए, तब जाके उसकी एज जो है वो एवरेज एज के इक्वल बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये। 25 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखो 25 क्या कहता है, ए बी से 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए जो है बी से 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये 20 और ये 1 का हो गया। ठीक है, तथा ए की आयु बी की आयु से 6 गुना है। ओके, आपको देखो ऐसा कहा गया है कि ए में से अगर आप माइनस कर दोगे बी को तो डिफरेंस कितना आएगा? 20 वर्ष, क्योंकि ए बी से 20 वर्ष बड़ा है और ए की आयु बी की आयु से 6 गुना है। यानी कि ये जो है ए 6 गुना है ना, आप इसे ऐसे मान लो ये 6x है और ये x है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का। और 5x की वैल्यू कितनी दी गई थी? 20। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 आई है। 4 आई है तो x a की वैल्यू कितनी बनेगी? 24 साल। और ये इसकी x की वैल्यू कितनी बनेगी? x तो 1 बनेगा, तभी तो 6 गुना बड़ा है। देखो आगे क्या बोला गया, ए और बी की आयु क्या होगी? 24 और 4 साल। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं, देखते हैं क्या आता है 26 में। किसी परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता, माता और बेटा। ठीक है जी, फादर, मदर और सन। उनकी प्रेजेंट एज जो दे रखी है, उनके बेटे की शादी पर परिवार की आयु औसत आयु 42 वर्ष है। तो एज कितनी हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 उनकी एज होगी टोटल। ठीक है, उनके बेटे की शादी, ठीक है, शादी के 6 वर्ष पश्चात औसत आयु 36 वर्ष हो गई। अब 36 एज हो गई है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम शादी के 6 साल बाद देखते हैं, 6 इयर्स बाद। ठीक है, अब लेकिन फादर, मदर, सन और वाइफ हो गई 6 साल बाद, और एक पोते का जन्म शादी के 2 वर्ष बाद, और एक बेबी भी है। ठीक है, इस तरीके से है। तो हम देखें तो ये हो जाएगी 36, मल्टीप्लाई करेंगे, मेंबर्स कितने हैं? 5 है। अगर 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो मेंबर्स के अकॉर्डिंग बनता है हमारा 0, 5 तेरह, 180 बन गया। ठीक है, मैं 6 साल बाद इन लोगों की एज देखूं तो इनकी एज में कितना ऐड होगा? 6 दूनी 12, 6 ती 18, यानी कि 6 6 12 2 14 का 4। ये 6 साल बाद फादर, मदर और सन की एज निकाली जा रही है। ठीक है, 6 6 12 2 14 का 4, हंस लगाई 3 और 1, 134 आ गया। और अगर देखा जाए वाइफ और प्लस बेबी की जो एज है वो कितनी बन रही है फिर? बेबी की एज बन रही है 134, और 134 माइनस कर देंगे, 134 तो आ जाएगा हमारे पास 6, 8 में से 3 गया, सॉरी 7 में से 3 गया, 4 3 7, 134 नहीं 144 बनेगा। देखो 6 14 में से 8, हाँ 11 में से 1 2, थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको ठीक करने थे। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, 1 मिनट 1 मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है किसी परिवार के 3 सदस्य हैं, पिता, माता और बेटा, फादर, मदर और सन। ठीक है, उनके बेटे की शादी पर परिवार की औसत आयु 42 वर्ष थी। जब इनकी शादी हुई, मतलब शादी हो रही थी, तो एट प्रेजेंट एज कितनी थी? 42 थी। तो टोटल एज कितनी बनेगी? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। ओके, कह रहे 6 साल बाद, आगे पढ़ेंगे जब आप क्वेश्चन, कह रहे यदि शादी के 6 वर्ष पश्चात औसत आयु 36 वर्ष हो गई। ठीक है, तो शादी के 6 साल बाद अगर हम इन तीनों की एज देखें, पहले इन तीनों की देखते हैं, फादर, मदर और सन की। फादर, मदर और सन कितने? 6 साल बाद, 6 ईयर बाद। तो एज कितनी हो जानी चाहिए इनकी? 126 में ऐड कर दो, 6 और 6 और 6 कितना हो जाएगा? 18 ऐड हो जाएगा। जब हम 18 ऐड करेंगे, 8 6 12 और 2
14 का 4, हाथ से लगा 1, 2, 3, 1, 4, तो ये हो जाएगी एज 144। लेकिन कह रहा है 6 वर्ष पश्चात औसत आयु 36 वर्ष हो गई, यानी कि फादर, मदर, सन और शादी हो गई वाइफ, और एक पोते का जन्म शादी के 2 वर्ष बाद हुआ, यानी कि बेबी। तो एज कितनी दे रहा है 36, मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना बन जाएगा 180। अब दोनों का डिफरेंस लेके आते हैं। देखो फादर मदर सन का कितना है 144, तो अगर मैं इसमें से फादर मदर सन निकाल दूं तो वाइफ प्लस बेबी का कितना बच जाएगा, माइनस कर देते हैं 144, तो आ जाएगा हमारे पास 6, 7 में से 4 गए 3, 36 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है 36 आ जाएगा। बेबी कितने साल का है, बेबी शादी के 2 वर्ष बाद हुआ, यानी कि बेबी की एज भी निकाल दी जाए तो -4 कर दिया जाए 32, और शादी के 6 वर्ष बाद की एज है ये जो वाइफ है उसकी, यानी कि महिला है उसकी 6 वर्ष बाद की एज है, तो 6 वर्ष पहले उसकी एज कितनी थी 26, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है 27 क्या क्वेश्चन कहता है, देखो 27 कहता है 3 साल पहले 5 सदस्य परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 5 सदस्य परिवार था, ठीक है, और 3 साल पहले की बात करें, प्रेजेंट है, इससे 3 साल पहले की बात करते हैं, तो परिवार की 17 वर्ष आयु थी, यानी 17 पंजे 85 एज ये हो गई टोटल। ये 3 साल पहले की बात है, 5 है तो इसमें 15 ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसमें 15 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन कह रहा है कि परिवार की वर्तमान औसत आयु पूर्व औसत आयु के समान ही रहती है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो अब परिवार में 6 मेंबर हो गए। ठीक है, परिवार में मेंबर्स कितने हो गए 6 हो गए। पहले कितने मेंबर थे 5 मेंबर थे। ठीक है, और अब 6 मेंबर है। 6 मेंबर की जो एवरेज एज है वो भी कितनी है 17 है, तो मल्टीप्लाई करो 6 से, तो 17 पंजे 85, 17 छिका 102, तो होनी कितनी चाहिए थी 102 होनी चाहिए थी। लेकिन अकॉर्डिंग देखो अगर हम 5 मेंबर की एज देखें तो कितनी है 100 है उन 5 मेंबर्स की, और जो छठा मेंबर हमने ऐड किया उसकी वजह से सिर्फ कितना 2 साल बढ़ा, तो जो बेबी बॉर्न हुआ है या बेबी की जो एज पूछी गई है वो 2 ईयर्स रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करें। ट्रिक्स मैंने यही ट्रिक्स होती हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो अगर पर्टिकुलर मैथड के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर ट्रिक अगर यूज़ करोगे तो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बार एग्जाम जो है लेवल जो है वो डिफरेंट होता जाता है। ठीक है, तो आप इससे प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। एजेस का चैप्टर हमने एक छोटा सा चैप्टर था कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।